जिस प्रकार सेल्फ हिप्नोटिज्म के लिए भारत के प्राचीनतम ऋषि मुनियों ने माया चक्र का आविष्कार किया था, ठीक उसी प्रकार दिमाग की एकाग्रता और पावर बढ़ाने के लिए बाद में सक्रिय चक्र का आविष्कार किया गया। मनुष्यों द्वारा अब तक त्राटक करने की जितनी भी विधियाँ अपनाई गई हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल त्राटक शक्ति चक्र त्राटक ही है। नाम से ही जाहिर है, शक्ति चक्र यानी पावर, जो कि 12 व्यास का बनाया गया था। इसमें 12 व्यास का एक सबसे बड़ा वृत्त होता है और उसके अंदर के व्रत छोटे होते चले जाते हैं और केंद्र में एक बिंदु पर समाप्त हो जाते हैं और इन व्रत के पीछे एक मानव आकृति रहती है। अब आपको इस शक्ति चक्र को दीवार पर फिक्स कर देना है, जिसका केंद्र बिंदु ठीक आपकी आंखों के सामने हो। फिर आपको शक्ति चक्र से 2 से 3 फीट की दूरी पर पद्मासन की अवस्था में बैठना है और बिना पलक झपकाए एकटक देखना है। शुरुआत में आप ज़्यादा देर तक एकटक नहीं देख पाएंगे और आंखों से आंसू भी आएंगे, लेकिन आपको अभ्यास जारी रखना है और जब आपको अभ्यास करते करते लगभग 21 से 25 दिन हो जाएंगे, तब आप इसे एकटक ज़्यादा देर तक देख पाओगे। जब आप इसे लंबे समय तक एकटक देखने लगोगे तो बैकग्राउंड में जो मानव आकृति है वह आपको हल्की हिलती डुलती नजर आएगी और सारे वृत्त गायब हो जाएंगे। केवल मानव आकृति ही दिखेगी, जिस पर आपको फोकस बनाए रखना है और लगातार अभ्यास जारी रखना है। कुछ समय बाद शक्ति चक्र में उस मानव चेहरे में कई प्रकार के चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। कभी कुछ दिखेगा तो कभी कुछ, कभी कभी तो ये मानव चेहरा एकदम बृहद रूप धारण कर लेगा। जब आप यहाँ पर पहुँच जाओ तो समझ लेना अभ्यास पूरा हो चुका है। अभ्यास पूरा होने पर आपकी आंखों में एक गजब की सम्मोहन शक्ति आ जाएगी और अभ्यास जारी रखने पर यह सम्मोहन शक्ति बढ़ती जाएगी, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर सकोगे। शक्ति चक्र से हिप्नोटिज्म सीखते समय आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, जैसे कि आपको शुरुआत में सजीवों पर ट्राई नहीं करना है। पहले आपको निर्जीव वस्तुओं को सम्मोहित करना है। जब आप पारंगत हो जाएं तो इसे सजीवों पर करें। अब आप जैसे ही मैंने ये बात कही है, आपके दिमाग में थॉट आया होगा, निर्जीव वस्तुएं कैसे सम्मोहित हो सकती हैं? तो यह प्रमाणित है कि जिन वस्तुओं को हम निर्जीव मानते हैं, विज्ञान की दृष्टि में भी निर्जीव नहीं है। उनमें भी ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को हम प्रभावित कर इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। वस्तुओं को आकर्षित कर सकते हैं, सम्मोहित भी कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप एक सिक्का लें और उसे मुट्ठी में बंद कर लें और फोकस के साथ मन ही मन में सिक्के को आदेश दें कि केवल हेड ही आए। इसे बार बार दोहराएं और सिक्का बिना देखे ऊपर उछाल दें और चेक करें हेड आता है या टेल। प्रारंभ में सिक्का शायद आपके दिए आदेशों का पालन ना करे, लेकिन आप प्रयास करते रहें। कुछ प्रयास करने के बाद सिक्का आपका आदेश मानने लगेगा। बस ज़रूरत है तो अभ्यास की और निरंतर अभ्यास की। लगातार अभ्यास से आप सफल हो जाओगे। हाँ, लेकिन याद रहे, जिस वस्तु पर आपने बार बार प्रयास किया है वो आपका आदेश जल्दी मानेगी, लेकिन जब आप इस विद्या में पारंगत हो जाएंगे तब सभी वस्तुएं आपके आदेश का पालन करेंगी। फिर आप संसार के अन्य पदार्थों को भी सम्मोहित करके उन पे अपना अधिकार जमा सकते हैं। अब आपने कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा कि कुछ व्यक्ति अदृश्य से वस्तुएं मंगा देते हैं। हालांकि ये व्यक्ति मंत्र साधना का यूज़ करते हैं और इस साधना में पारंगत होते हैं, लेकिन इसका आधार उनके अंदर की सम्मोहन शक्ति ही है। अदृश्य से वस्तुएं मंगाने में भी शक्ति चक्र का सिद्धांत ही काम करता है। बस ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसने शक्ति चक्र पर कठोर अभ्यास किया हो और उसकी सम्मोहन शक्ति बहुत अधिक हो। ऐसा व्यक्ति कई मील दूर से वस्तुओं को खींच सकता है और यह सब सिर्फ हिप्नोटिज्म से ही पॉसिबल है। जब निर्जीव वस्तुएं आपका आदेश मानने लगें तब आपको सजीवों पर प्रयास करना है। शुरुआत आप अपने कमरे की दीवार पर दौड़ने वाली छिपकलियों से कर सकते हैं। उन पर अपनी दृष्टि केंद्रित करें और पूरे फोकस के साथ देखते हुए आदेश दें। वो आपके आदेश का पालन करेंगी। इसके बाद आप मोर और कबूतरों पर अभ्यास करें। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि इंसानों के संपर्क में रहने वाले या इंसानों के पालतू जानवर जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं, जबकि चंचल व क्रूर प्रवृत्ति के जानवर आसानी से सम्मोहित नहीं होते। अगर आपको खुद पर अत्यधिक विश्वास है तो ही इन पर सम्मोहन करने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पर आपको शुरुआत में असफलता भी मिलेगी, पर निराश नहीं होना है। प्रयास निरंतर जारी रखें, आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आपने केवल 41 दिनों तक ईमानदारी से शक्ति चक्र पर अभ्यास कर लिया और हिप्नोटिज्म के नियमों का पालन कर लिया, तो आपको अपना जीवन बदलता हुआ अनुभव हो।
आप में अंदर से परिवर्तन आएगा। आपको अपने जीवन में चमत्कार होते हुए दिखेंगे। आप एकदम बदल जाएंगे। आपको अपने शरीर और मन में एक अनोखी शक्ति का अनुभव होगा। एक स्टडी के मुताबिक हिप्नोटिज्म की शक्ति असीम है, अनंत है। इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके द्वारा मनुष्य एक से बढ़कर एक चमत्कार मिनटों में संपन्न कर सकता है।